हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग जेट एग्ज़ाम में जो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिकल फिजिक्स का, जिसमें 2 क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे, बट तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक है। तो फिर भी देखो, यहाँ पे 103 नंबर एक क्वेश्चन है सीरीज ए का। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल इज लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कन्फिगुरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है। तो हम ये जो क्वेश्चन है मेनली किसका है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। ठीक है। और हम लोग अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक रिजिड रॉड है। ठीक है। ओके। जिसका लेंथ एल है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग कोई रिजिड बॉडी का बात करें तो चूंकि इसका लेंथ एल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। ठीक है। ओके, ये हम लोग का मान लो रिजिड रॉड है जी, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में अब आप ये देखिएगा कि चूंकि प्लेन एक्स वाई है, ये आपको समझना है। ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो मैं ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट क्या, x1 y1 इस इंड का, और इस इंड का मैं ले लेता हूँ क्या, x2 और y2। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो जा रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है। टोटल 4 हो जा रहा है। ठीक है। अब इसके बीच में कोई रिलेशनशिप भी है तो है, क्योंकि इसका लेंथ एल है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल है। तो हम लोग यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ पे ऐसे है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है। ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये क्या है, ये आपका एल स्क्वायर है। ठीक है। लेंथ के हिसाब से। तो अब आपका ये क्या होगा, ये आपका हो गया कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कांस्टेंट आपको कितना मिल रहा है, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट ये हमको मिल रहा है 1। ठीक है। ओके। और हम लोग जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सिंपली, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट माइनस नंबर ऑफ कांस्टेंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आपका 4 है और एक आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा फॉर दिस केस वो 3 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो बिल्कुल आराम से इस तरह का क्वेश्चन आपका ईजिली बन जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखो इसका एक और तरीका ये हो सकता था कि चूंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में एक्स के एलोंग और वाई के एलोंग, ठीक है, जो भी ट्रांसलेशन होगा तो उसके लिए 2 कोऑर्डिनेट होगा। और चूंकि रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होता है। ठीक है। तो एक हम लोग रोटेशन का लेंगे थीटा, चूंकि 2 डायमेंशनल प्लेन है ये। ठीक है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको एक ही रोटेशन का लेना पड़ेगा। तो एक आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा और 2 कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा एक्स वाई। तो ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट बन रहा है। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली जो है 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये रिजिड बॉडी का केस है। 2 डायमेंशन में इसका 3 होता है, ये आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का, बोलता है ए पार्टिकल मूव्स इन ए कंजर्वेटिव फील्ड विथ पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स इक्वल टू दिस वेयर के एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है कि एक हमको यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पे वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसका आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है। ओके। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल होता है। सिंपली आपको यहाँ पे जो कि दिया हुआ है कंजर्वेटिव फील्ड का पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होता है तो वो स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम, और अगर ये मैक्सिमम होता है तो अनस्टेबल होता है। तो जस्ट इसको हमको चेकआउट करना है, बहुत ईजी रहेगा। मैं आपको यहाँ पे इसको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन को ना यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके। क्या हमको गिवन दिया हुआ है, तो हमको जो गिवन दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरा पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया हुआ है। ठीक है। V इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है माइनस के बाई एक्स ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है। ये दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ करके रखना है। क्या होता है कि भी जो है ना, अगर आपका मिनिमम होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। भी अगर मिनिमम होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। ओके। और भी अगर मैक्सिमम होगा, ये सब मैंने आपको बताया है, तो काफ़ी इजीली मैंने आपको समझाया था कि मैथमेटिकली भी इसको समझना काफ़ी आसान है। ठीक है। तो भी अगर मिनिमम होगा तो स्टेबल होगा और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो लाइक ए फंक्शन है, मान लो आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करें, आप पहले इसका निकाल लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। इसको आप 0 करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको x जो मिलता है वो हमको मिलता है स्टेशनरी पॉइंट। ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है।
ठीक है। अब ये जो स्टेशनरी पॉइंट है तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो भी है, तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर आप निकालिएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये जो है जो भी आपका पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है तो वहाँ से एफ क्या हो जाता है, तो वहाँ से आपका एफ मिनिमम हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका ये लेस देन जीरो हो जाएगा तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैक्सिमम या मिनिमम आपका कन्फर्म होगा तो आप स्टेबल या अनस्टेबल को आप चूज़ कर पाएंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वैसे ही काम करते हैं हम लोग, बिल्कुल मोहब्बत से करेंगे। चलिए, तो इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, देयरफॉर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा जी, तो ये सिंपली देखो क्या आ जाएगा, यू इंटू वी में कर लेते हैं। ठीक है, माइनस के बाई एक्स को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस हम लोग ऐसा करते हैं, ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो माइनस के बाई एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपली के बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ से ऐसा करते हैं हम लोग कि के बाई एक्स स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन, और ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स को भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे नो डाउट आपका बचेगा अल्फा बचेगा। ठीक है जी, और एक्स स्क्वायर को लिए हैं तो यहाँ पे अल्फा एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप जीरो कीजिए। हाँ, टेक दिस डेरिवेटिव, मतलब भी डैश एक्स को हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये तो कंपोनेंट पॉजिटिव है तो ये हट जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ से जो मिलेगा ना, एक्स का वैल्यू मिलेगा -1/अल्फा। ठीक है, तो यही हमारा एक्स नॉट कहलाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अब आपका जो 4 ऑप्शन है ना, उसमें से आपका 2 ऑप्शन तो हट जाएगा, क्योंकि जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो x इक्वल टू -1/अल्फा है। तो या तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, क्योंकि बी और डी में तो आपको +1/अल्फा दिया है, वो तो होगा नहीं। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मेरा बचा। अब हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसका तरीका क्या रहेगा, तो इसको हम यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर लो, ये आपका भी डैश एक्स था। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग करेंगे क्या, भी डबल डैश एक्स, यानी हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आसान तरीका ये रहेगा कि आप इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं पहले कि k बाई एक्स स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूँ, ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स को भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसका करते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमको सिर्फ अल्फा बचेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, प्लस अब मैं क्या करता हूँ कि के बाई एक्स स्क्वायर को छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसको छोड़ देता हूँ लास्ट वाले को, अल्फा एक्स प्लस 1। तो अब सिंपली ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, चलिए लास्टली हम लोग ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स को छोड़ देंगे, 1 प्लस अल्फा एक्स को छोड़ देंगे, तो हमको सिर्फ करना पड़ेगा के बाई एक्स स्क्वायर का, इसका क्या हो जाएगा, इसका मोहब्बत से हो जाएगा -2 के बाई एक्स का पावर 3। बस डिफ्रेंशिएशन करना है, कुछ नहीं है ना, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में 2 को छोड़ना है, बस 1 को करना होता है, ये आपको पता है, बिल्कुल बेसिक है क्लास 12 का। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब जो हमको चेकआउट करना है वो हमको चेकआउट करना है क्या, भी डबल डैश एक्स नॉट, ये हमको चेकआउट करना है कि एक्स नॉट पे वैल्यू क्या आता है। तो देखो एक्स नॉट है क्या, एक्स नॉट हमको जो है, अब ध्यान दीजिएगा ना, हमको इसको जीरो करने से मिला है, इसको हम जब जीरो किए हैं, ठीक है, तो हमको एक्स नॉट मिला है। ठीक है, बाकी तो जीरो हो ही गया था, तो मतलब ये फैक्टर जो है, जाहिर सी बात है, एक्स नॉट पे ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, कह सकते हो, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो ये 2 पार्ट जीरो हो गया, तो ओनली हमको इस पार्ट में डालना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए, तो हमको एक्स नॉट डालना है 1/अल्फा -1/अल्फा। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा के अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, ई आएगा, और आपका फिर अल्फा आएगा, तो वैल्यू क्या आ रहा है, के अल्फा स्क्वायर और ई आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हमको देखो गिवन है क्वेश्चन में कि के भी मेरा पॉजिटिव है और अल्फा भी पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फा तो ऐसे भी स्क्वायर है, तो के पॉजिटिव है, ई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो अब देखिए, अगर डबल डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है कि क्या होगा, देयरफॉर जो हमारा पोटेंशियल होगा भी एक्स, वो क्या होगा, वो आपका मिनिमम होगा, इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -1/अल्फा। ठीक है, तो यानी मिनिमम का मतलब क्या है कि ये आपको बता रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, वो आपका स्टेबल होगा, इज स्टेबल। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -1/अल्फा। देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आता है, बिल्कुल आपको यहाँ पे मोहब्बत से अब आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग,
चलो तो ये देखो क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, x इक्वल टू -1/अल्फा पे बात करेंगे और ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस रहेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से आपको इस तरह का क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 क्या पूछा गया था, ये पूछा गया है ये लैग्रेंजियन का क्वेश्चन है। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है, गवर्न बाय द लैग्रेंजियन, ये आपको दिया हुआ है, फेमस है ये तो क्वेश्चन, आपको पता है पहले से। ठीक है, यहाँ पे के और एन जो है आपका वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, और इसका जो एनर्जी है वो ई नॉट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आपको निकालना है, टाउ का वैल्यू निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ये। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा। ठीक है, चूँकि जाहिर सी बात है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये हल्का सा लंबा हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को तो हम लोग एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में स्किप करते हैं, क्योंकि इसको टाइम देने का मतलब है कि आपके लिए एग्ज़ाम में पर मिनट एक क्वेश्चन रहता है, तो 1 मिनट के अंदर तो ये होगा नहीं, ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इस तरह का क्वेश्चन को जनरली स्किप किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर का 2 क्वेश्चन तो ईजी था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मैं बता देता हूँ, मैंने इधर इसको करके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, 105 का सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्या है जी, देखो लैग्रेंजियन हमको ये गिवन है। ठीक है, ओके, तो लैग्रेंजियन होता क्या है, लैग्रेंजियन होता है हमारा सिंपली काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल एनर्जी हमको दिया है वो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है हमारा। ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो टोटल एनर्जी होता है, जो कि यहाँ पे आपको ई नॉट दिया है, तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन वो क्या होता है, तो टोटल एनर्जी हमारा होता है ई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सब आप पहले से जानते हो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमको जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है मेरा, अब पोटेंशियल एनर्जी मेरा ये है, तो इन दोनों को आप यहाँ पे सम अप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमको एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम एम्पलीट्यूड को ए ले लेते हैं, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सब आपको पता है पहले से। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा, ठीक है, जैसे मैं पेंडुलम का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। हाँ, अगर ये अपना एम्पलीट्यूड को रीच करता है, ठीक है, मान लो ये अपने एम्पलीट्यूड को रीच कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वापस जो है रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, ये अपने अपने पोजीशन पे वापस आता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो एक्स नॉट को आप 0 करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो हमको ओनली बचेगा पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए का वैल्यू आपका आसानी से निकल जाएगा, 2E0/k का पावर 1/2n। ठीक है, निकल गया ये। अब देखिए अब टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, तो पहले तो आप निकाल लीजिए वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आप कहाँ से निकालेंगे, ये आप निकालेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग वन, अगर मैं 1 को यूज़ करूँ तो यहाँ से आप देखिए क्या होगा एक्स डॉट आपका। तो पहले तो आप देखो कि जो है हम लोग क्या करेंगे, ई नॉट में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ई नॉट माइनस दिस मिल जाएगा आपको। ठीक है, और 2/m फिर इधर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, तो आपका हो जाएगा वेलोसिटी एक्स डॉट आ गया। ठीक है, अब अगर आपको एक्स डॉट मिल गया वेलोसिटी, तो यहाँ से सिंपली जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है 4 × dx/x डॉट। देखो इसको कैसे याद रखते हैं, तो देखो होता क्या है, टाइम आप कैसे निकालते हो, आप टाइम निकालते हो डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है, चूंकि हमको आर्बिट्रेरी पोजीशन पे काम करना है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा मान लो dx है और वेलोसिटी क्या हो जाएगा x डॉट। ठीक है, ये हो गया जी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के लिए क्या होता है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि पहले यहाँ से यहाँ तक जो एम्पलीट्यूड तय किया, फिर वहाँ से यहाँ वापस लौटा। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरफ जाएगा ये पेंडुलम। ठीक है, फिर यहाँ से वापस लौटेगा, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट फिर से आ जाएगा और जो है फिर से वही जो है कह सकते हो कि मूव होगा जो इनिशियली था। तो टाइम पीरियड के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो है ना 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड को तय करना पड़ेगा। तो 0 से a जो हम करेंगे इंटीग्रेशन, वो तो सिर्फ 1 पार्ट के लिए करेंगे, तो इसको हम 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो निकल जाएगा। तो 4 × दिस। ठीक है, ये हमारा होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सीलेशन फॉर 0 to a। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस 0 होता है, यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड x = a होता है। ठीक है जी, ये सब आप पहले से भी जानते हो।
तो अब यहाँ पे हमको जैसे इसको इंटीग्रेट करना है तो हमको x डॉट मिला हुआ है, तो थोड़ा सा बस यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इस 2/m को ऐसे लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट m/2 और आपका ये नीचे में इस तरीके का बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू a y, तो dx क्या हो जाएगा, a dy हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक काम और करना है कि 1/2, ठीक है, ka⁴n ये जो था ना, इसका हमको यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग देखो ई नॉट का वैल्यू हम लोग का क्या आया था, ये आया था, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे तो आपका सिंप्लीफाई किस तरीके से हो जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर है मेरा, डिनोमिनेटर बिकम्स, इंटीग्रेशन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, तो e0 1 माइनस वाई का पावर 2n आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यही हमारा था। आप देखिए कैसे करेंगे, मोहब्बत से करेंगे इसको, ठीक है। डिनोमिनेटर को e0 लिखेंगे माइनस 1/2, के का वैल्यू मैं लिख देता हूँ, अच्छा 1/2 के, इस पूरा को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, e0 बाई a का पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्टली, तो मैं 1/2 के को रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, x, ठीक है, का पावर 2n और नीचे में आ जाएगा a का पावर 2n, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/2 के का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो e0 बाई दिस, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा, e0 बाई दिस करेंगे ना, यस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2 के को हटा रहे हैं ना, तो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है e0 बाई a का पावर 2n, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब e0 को आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या बचेगा, ये आप अगर e0 को कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल पावर 2n, ये बचेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि x बाई ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का पावर 2n। तो आपको एग्जैक्टली जो डिनोमिनेटर है वो ये मिलता है यहाँ से, ठीक है, दिख पा रहे हैं। तो हमको मेनली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में वापस चलिए, तो यहाँ पे देखियो ये 4 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप dx के प्लेस पे आप a dy रखिएगा तो ऊपर में आपका dy आ जाएगा, तो a को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और जो हमारा नीचे में स्क्वायर रूट में e0 आ रहा है इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, तो हमारा सिंपली 1 माइनस ई का पावर 2n बचेगा, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बचेगा, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको आप आसानी के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखोगे ना कि ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको सोल्व करना इजी है, और देखो y का पावर 2n है तो ये कुछ भी आएगा सिर्फ n पे ही डिपेंड करेगा। तो हमको मेन ऑप्शन वाइज हम काम करें तो हमको इसका सोल्यूशन का जरूरत नहीं है, हमको जस्ट ये देखना है कि मेरा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम फॉर प्रोपोर्शनलिटी पर्पज से अगर हम काम करें तो सिंपली हम यहाँ पे a का वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। a का वैल्यू क्या था जी, देखो यहाँ पे a का वैल्यू ऊपर में हमारा आया था 2e0 बाई के का पावर 2e0 बाई के होल टू द पावर 1/2n आया था, ठीक है। तो अब जस्ट a का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। ये e0 आपका ये हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट को हटा दीजिए, ये भी आपका कांस्टेंट इंटीग्रेशन आएगा, इन पे डिपेंड करे, सबको हटा दीजिए, ठीक है। तो मेनली जो हमको यहाँ पे बच रहा है, जो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए वो चाहिए हमको e0 और k का, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम लिखेंगे क्या, k का पावर -1/2n लिख देंगे और e0 का पावर को आपस में ऐड कर देंगे, तो फाइनली यहाँ से जो हमारा आ जाएगा ना वो आएगा t प्रोपोर्शनल टू k का पावर -1/2n, ठीक है। और यहाँ पे आप e0 का पावर को आपस में एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस n/2 का पावर 1 माइनस n/2n आएगा, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है वो k का पावर -1/2n दिस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा आप इसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो आपका 1 माइनस n, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है ये, जब आप एग्जाम पे बैठते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह का लेंदी क्वेश्चन का सामना होता है तो उसको स्किप करना ही बढ़िया रहता है, बट यही इसका कॉन्सेप्ट है। बहुत मजबूत या बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजी ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन के मामले में लैग्रेंजियन वगैरह में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप वहाँ पे चाहो तो इसको स्किप करके बढ़ सकते हो। तो आई होप अगर आपने बनाया होगा तो ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है, और यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।